मॉर्निंग एवरीवन। मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, और हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा ज्ञान सुधा पहल स्टार्ट की गई है। तो इस ज्ञान सुधा पहल के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। आज की जो क्लास होगी इसमें हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। हम देखेंगे कि भारत के किन राज्यों की सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और उनको हम डिटेल से देखेंगे। साथ ही अभी तक हमने जो भी पढ़ा है दोनों क्लासेस में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम और उनको डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि उन क्वेश्चंस के माध्यम से कैसे हम अपने फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, जो कंसेप्ट्स हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत का पॉलिटिकल मैप है। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आए हैं। तो अभी भारत में वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी जो रीसेंट चेंज है वो यह है कि जो आपका दमन एंड दीव है और दादर और नागर हवेली है, दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को मर्ज करके एक नया यूटी बनाया गया है, दादर एंड नागर हवेली, DNH एंड दमन एंड दीव। ठीक है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले स्टेट था उससे 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है, महान हिमालय है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है, विशाल हिंद महासागर है। तो ये जो है वो भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्मित करते हैं और भारत को एक प्रायद्वीपीय अवस्थिति प्रदान करते हैं। यदि भारत की स्थलीय सीमा लोगे आप तो वो है 15,106.7 किलोमीटर, और भारत की तटरेखा जिसके बारे में हम पहले डिटेल में बात कर चुके हैं वो है 7,516.5 किलोमीटर। ठीक है। भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं? 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। लेकिन यदि आप भारत की मैरीटाइम बाउंड्री या सागरीय सीमा की बात करोगे तो कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया। इन मैरीटाइम बाउंड्री या सागरीय सीमा के बारे में हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे EEZ के बारे में। इंडिया के EEZ या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ेंगे। उस समय हम देखेंगे भारत किन किन के साथ अपनी सागरीय सीमा साझा करता है, तो उसको हम डिटेल से अलग लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि जो भारत स्थलीय देश हैं, स्थलीय पड़ोसी देशों में से किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, नीचे हिंद महासागर और ये आपका महान हिमालय। ठीक है। 7 जो स्थलीय देश हैं उनके साथ अपनी भारत सीमा साझा करता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार। ठीक है। तो इसको हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। साथ ही भारत अपनी मैरीटाइम जो बाउंड्री है वो शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में। यहाँ पे मालदीव्स आ गया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के साथ भारत अपनी जो मैरीटाइम बाउंड्री है या सागरीय सीमा है वो साझा करता है। अच्छा, भारत कि जो अन्य देश हैं उनके साथ अपनी जो सीमा रेखा है वो के कुछ को डिमार्केट किया गया है। जैसे भारत और चीन का जो है उसकी जो भारत और चीन के मध्य जो पूर्वी सीमा है वो मैकमोहन रेखा द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था आपका, ये एडिशनल फैक्ट आप याद करने के लिए लिख सकते हैं, 1914 में 1914 में एक शिमला कन्वेंशन हुआ था जिसमें तिब्बत और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया था, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था, उसके मध्य सीमा को डिमार्केट किया गया था। शिमला कन्वेंशन में ऐसा किया गया था। तो 1914 में भारत और चीन के मध्य मैकमोहन जो रेखा है उसका डिमार्केशन किया गया था। ठीक है। तो भारत तब ब्रिटिश के अधीन था, तो ब्रिटिश भारत बोल सकते हो आप। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन द्वारा निर्धारित होती है। तो जो रेड क्लिफ लाइन जो थी उसका डिमार्केशन हुआ था 17 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो जॉइंट बाउंड्री कमीशन बना था जिसके जो चेयरमैन थे वो रेड क्लिफ थे और उनके द्वारा ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का
निर्धारण हुआ था। ठीक है। और जो तीसरी लाइन है वो है डूरंड रेखा। ठीक है। डूरंड रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था जो द्वितीय एंग्लो अफगान वॉर हुआ था अंग्रेज़ों और अफगान के मध्य जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसके फर्स्ट फेज़ के बाद में ये आपका 12 नवंबर 1893 को ये डिमार्केट हुई। उसके बाद में ये रिवाइज हुई है, लेकिन इसका जो डिमार्केशन हुआ था वो हुआ था 1893 में। ठीक है। ये डूरंड रेखा क्या करती है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा निर्मित करती है, और वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य है 1914 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा 1947 में बाउंड्री कमीशन के द्वारा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा 1893। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में देखते हैं, ये आप देख सकते हो इसमें जो बाउंड्रीज़ हैं, ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये आपकी रेड क्लिफ है। ओबियसली उस टाइम पर बांग्लादेश था नहीं, पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो ये रेड क्लिफ द्वारा ही निर्धारित होता है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे ये डूरंड रेखा है, और ये है वो मैकमोहन है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है कि भारत कौन कौन से देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और उनसे संलग्न राज्य कौन कौन से हैं। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है। देखो, नेमोनिक से इसको याद करने के लिए कौन कौन से हैं और उनका सीक्वेंस बड़े से लेके छोटे, स्थल सीमा की कुल लंबाई में बड़े से लेके छोटे तक आपको याद करने के लिए एक नेमोनिक्स है। क्या है वो है आपका 55 MBA। ठीक है, 55 MBA। फिर से बोल रहा हूँ, 55 MBA। B फॉर बांग्लादेश, C से चीन, P से पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान एंड A फॉर अफगानिस्तान। तो ये 55 MBA यदि आप याद कर लोगे तो आपको जो स्थलीय सीमा की लंबाई है ना, उसका क्रम हमेशा याद रहेगा। तो देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा, वो है 4096.7 किलोमीटर। और कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है? 5। कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। तो ये आप मैप में देखेंगे, मैप के साथ जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। अब चीन के साथ आप देख सकते हो, दूसरे नंबर पे भारत चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है कुल लंबाई के हिसाब से, वो है 3488 किलोमीटर। अब इसमें एक याद करने की जो चीज़ है वो याद रखना, इसमें पहले यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर अब नहीं रहा, यूटी बन गया है, और जो लद्दाख वाला पोर्शन है वो चीन से टच करता है। तो कितने राज्यों के साथ भारत और चीन सीमा साझा करते हैं? ये केवल 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, और वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, वो क्या है? लद्दाख है। भारत और चीन अपनी जो सीमा साझा करते हैं वो लद्दाख पे साझा करते हैं। ठीक है। तो देखना, बहुत जगह पे अभी भी जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हमें करना है लद्दाख। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। साथ ही पाकिस्तान 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। साथ ही 3 राज्य, गुजरात, पंजाब और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में कि नेपाल किन किन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल। म्यांमार नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और कौन कौन से राज्य हैं वो है अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड। भूटान, ये भी 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये हैं असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और अफ़गानिस्तान जो है वो किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है, वो है लद्दाख। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत के किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा अपनी साझा करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? अफ़गानिस्तान। ठीक है। तो ये टेबल आप अच्छे से मैप के साथ में इसको आप देखिएगा, और इसमें से क्योंकि जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य है वो किस देश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है।
इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर चूँकि अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर नामक दो यूनियन टेरिटरीज़ में बट गया है, तो जहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर आए उसको एक बार आप अच्छे से देखिए और डिसाइड करिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर से टच होता है या फिर लद्दाख से टच होता है। ये इस मैप में आप देख सकते हो जितने भी बाउंड्रीज़ हैं उनकी लेंथ लिखी हुई है और उनकी बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें जो सातों कंट्रीज़ हैं उनके साथ में जो बाउंड्री शेयर करी जाती है वो आप इजीली देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे एरियाज़ में अभी बहुत सारी बाउंड्रीज़ पे अभी डिस्प्यूट है, तो जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनको हम एक अलग लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में डिस्प्यूट है, ठीक है। तो सबसे छोटी इसमें ध्यान रखना कि सबसे छोटी जो बाउंड्री है वो इंडो अफ़गानिस्तान बाउंड्री है जो डूरन रेखा के माध्यम से निर्धारित होती है। इसके बाद में इंडो पाक है जो रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित होती है। और ये जो ईस्टर्न फ्रंट पे देखते हैं चीन के साथ जो बाउंड्री है वो हमारी डिसाइड होती है किससे, मैकमोहन रेखा से, ठीक है। और ये भारत की कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर, जिसके ऊपर कितने राज्य अवस्थित हैं, 9 राज्य अवस्थित हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं। तो इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पुराने क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं और कुछ अभ्यास प्रश्न हम देखेंगे। तो ये क्वेश्चन 2017 यूपीएससी में आया हुआ है, आईएएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग के द्वारा करते हैं तो आपको अपने मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शंस थे 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो ये है, आपको पता है कोहिमा कहाँ पे है, नागालैंड में, और कोट्टयम है आपका केरला में। तो नागालैंड से केरल आना चाहे कोई सड़क मार्ग से तो उसको कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा, जिसमें इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। और देखते हैं कैसे गुजरना पड़ेगा 7 राज्यों से होकर। देखिए ये है कोहिमा और ये है आपका कोट्टयम। तो सबसे पहले नागालैंड से असम, असम से आपका आएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्रा, आंध्रा से तमिलनाडु होते हुए केरला। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें केरल और नागालैंड दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल 7 स्टेट से आपको मिनिमम क्रॉस करना पड़ेगा कोहिमा से कोट्टयम पहुंचने के लिए, ठीक है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा मैप को विजुअलाइज करके हम उनके आंसर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो आपको कम से कम 10 स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए उनके एरिया के हिसाब से। तो इसमें जो राज्य दिए गए हैं वो हैं राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और कुछ कूट दिए गए हैं जिनको हमें डिसाइड करना है कि घटते क्रम में कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो किसका है, राजस्थान का। हम आपको लिस्ट दिखाते हैं। सबसे जो बड़ा स्टेट है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, ठीक है। उसके बाद में हमारे ऑप्शंस में जो आता है वो आता है महाराष्ट्र। तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर, उसके बाद में आएगा 2 नंबर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में लिस्ट में जो दिया हुआ है तीसरा वो है आपका कर्नाटका मिलेगा आपको। जो 6वें नंबर का राज्य है वो है कर्नाटका, तो मतलब तीसरे नंबर पे आएगा कर्नाटका। और जो तमिलनाडु है वो भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3, सॉरी 1, 2, इसमें आएगा 1 ऑप्शन आ जाएगा हमारा राजस्थान 1, उसके बाद में तीसरे नंबर 1, 3, उसके बाद में कर्नाटका 4 और ये 2। तो जो सी है वो हमारा आंसर रहेगा इसका, ठीक है। और ये टेबल आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। भारत के 10 क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात जो छोटे वाले स्टेट्स हैं इनसे नीचे नीचे हैं वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपको एक बार याद करने हैं। फिर क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। तो विश्व के जो 10 देश हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ब्राज़ील, 5 बड़े देश। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है भारत। भारत से जस्ट बड़ा है अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ठीक है, तो ये 7 तो कम से कम आपको याद होने चाहिए जो भारत से बड़े हैं। उसके बाद के 3 देश हैं अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। ठीक है, ये मैप से आप करोगे तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहले रशिया, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स 3 नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में चाइना 4 नंबर पे, ब्राज़ील आपका ये रहा 5 नंबर पे, उसके बाद में 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे है भारत। ठीक है, 8 नंबर पे अर्जेंटीना है, 9 नंबर पे आपका कजाकिस्तान और 10 नंबर पे आपका है अल्जीरिया। ठीक है, तो ये विश्व के 10 सबसे बड़े कंट्रीज हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, इनको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? ठीक है, सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसमें कुछ कथन दिए होंगे, उनमें से देखना आपको कौन से सही हैं। तो पहला कथन, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। ओबियसली क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वां नहीं है और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वां नहीं है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो भारत क्वेश्चन में उसको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से या किसी दृष्टि से 5वां बड़ा देश है, लेकिन हम मानते हैं कि इसने क्षेत्रफल के लिए बोला होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। तो क्षेत्रफल की बात करना चाह रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ये, तो ये दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। भारत में कितना क्षेत्रफल है विश्व का, कितना क्षेत्रफल भारत रखता है विश्व का? 2.4%। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। पहली क्लास में पहली स्लाइड पे था कि समूचा भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित नहीं है। जो भारत है, भारत का जो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है वो उपोष्णकटिबंध में अवस्थित है और जो प्रायद्वीपीय भाग है ये उष्णकटिबंध में अवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 सही हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आपके इनकरेक्ट हैं। तो एक बार कूट देखते हैं उनमें ये ऑप्शंस हैं क्या। तो हाँ, जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 और 4 सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सिंपल क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से निकलती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा बी। इसको भी हम देख लेते हैं, भारत के कौन कौन से 8 राज्य हैं, रिवाइज हो जाएगा। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज़्यादा क्रॉस करती है किससे? मध्य प्रदेश से। सबसे लंबी दूरी तक रहती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया हुआ था जो मैं आपको इसी में बता देता हूँ। जो इंडियन टाइम मेरिडियन है, IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिससे डिसाइड होता है, वो 82.5 डिग्री है और वो कर्क रेखा को कहाँ क्रॉस करती है? छत्तीसगढ़ पे। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक याम्योत्तर नहीं गुजरती है? सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय मानक याम्योत्तर मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो किस में से नहीं गुजरता? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये
तेलंगाना में से नहीं गुजरती। ये आप देख सकते हो कौन कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश से गुजरता है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ आता है, उड़ीसा आता है और ये आंध्र प्रदेश आता है। तो तेलंगाना यहाँ पे रह गया, तेलंगाना से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, तो 5 राज्य याद करने हैं, अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 राष्ट्रों से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य? अब ऑप्शन है राज्यों में मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, तो कौन सा राज्य घिरा हुआ है? सिंपल सा है ये। इसमें देखेंगे आप 3 राष्ट्र। सो सिक्किम है, ये आपका इधर से घिरा हुआ है, वेस्ट से नेपाल से, नॉर्थ में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से और ईस्ट में भूटान से। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का समूह कौन सा है? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे हमें। अब हमें मैप को विजुअलाइज करना है कि नेपाल के पास में कौन कौन से भारतीय राज्य अवस्थित हैं। तो ये मैप देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये है नेपाल। अपन वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, नीचे आपको बिहार मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिक्किम और ये आपका पार्ट है वेस्ट बंगाल का। तो 5 राज्य हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेपाल के पड़ोसी देश कौन कौन से, नेपाल जो है उसके पड़ोसी राज्य, भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की थी, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है? ठीक है, तो राज्य के ऑप्शंस देख लेते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो सबसे बड़ा जो समुद्री तट राज्य में है गुजरात का। यदि यहाँ पर राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश आता तो आंसर होता हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका गुजरात। यदि आप इनका सीक्वेंस देखोगे तो सबसे बड़ा है राज्य में गुजरात, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और सबसे छोटा जो तट है राज्यों में वो है गोवा का। भारत में तटीय राज्यों की संख्या 6, 7, 8, 9। आंसर इसका सिंपल है 9। और तटीय राज्य बताया मैंने जैसे अभी आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 तटीय राज्य हैं, इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हमने देखा कुछ क्वेश्चंस जो ऑल्दो काफ़ी फैक्चुअल हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लासेस में और भी ट्राई करेंगे कि जो रिलेटेड और भी यदि कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं इनसे संबंधित, भारत की अवस्थिति, विस्तार और पड़ोसी देशों से संबंधित, तो उनको हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 4, दमन और दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये आपको याद होने चाहिए। तो अभी जो हमने देखा, भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ी हमने, उसके बाद में हमने देखा भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं, कौन कौन से पड़ोसी देशों से भारत के जो राज्य हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं वो देखा। डूरन रेखा, मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ लाइन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। अगले वीडियोज़ में हम ट्राई करेंगे कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करें और जो मैरीटाइम बाउंड्री है भारत की उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ज्ञानसुधा चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।